नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। अरे यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हाँ जी, नमस्कार। जी हाँ, जब स्टार्ट हुआ था आपका स्ट्रीम तो मैं सुन रहा था कि आप बात कर रहे थे हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी का वर्णन है बौद्ध में, बौद्ध धर्म में। चाइना में कुछ इस तरह का मंकी वाला कुछ फ़िल्म भी बनता है। तो आप मेरे को बताइए कि जब हिंदू धर्म में जो हनुमान है, इनको आप काल्पनिक मानते हैं, तो फिर बौद्ध धर्म में आप इसको द्वारपाल का काम कैसे कर सकते हैं? बताइए। हैं? देखें, सबूत हेलो। की बात होती है। सबूत आप अच्छा। दे देंगे। जैसे भारत में शिल्प कला मिलती है। भारत में 10वीं सदी की शून्य पुराण मिलता है और उसमें ये जिक्र है कि राजा हरिश्चंद्र की बीवी जो हैं वो बुद्ध की पूजा हुँ, करने हुँ। जा रही हैं। अब उनके जो मंदिर, जिस मंदिर में जाती हैं, उसके द्वार पे बैठे हुए हैं हनुमान, बैठे हुए हैं। वो भी बुद्ध की उपासना कर रहे हैं। श्रीलंका में भी मिल रहा है। तो जो शिल्प कला है उसमें मिलता है कि जो द्वार है उस पे बुद्ध बैठे हुए हैं, बुद्ध से हनुमान जो हैं बैठे हुए हैं, बुद्ध के नीचे आशीर्वाद ले रहे हैं, द्वारपाल का काम कर रहे हैं, कहीं पे मंत्री हैं। इनके पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। आप बुद्धिस्ट देशों में भी मिलते हैं। अब हुँ, हुँ। सवाल ये है हुँ, कि हुँ। हनुमान अगर आपके हैं तो आप भी अपना एक पुरातात्विक प्रमाण दिखा दीजिए, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आपने किसी कहीं बुद्धिज्म से चुरा तो नहीं लिया है, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया है। आपका सबूत जो है बुद्धिज्म से पहले का होना चाहिए या उनके समकालीन होना चाहिए। तो आपके पास है कोई ऐसा सबूत? वो बताइए। जी, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि काल्पनिक है, क्योंकि जो हनुमान जी का जन्म का वर्णन है, मैंने देखा है कहीं पे 5 अलग-अलग उसका डिस्क्रिप्शन है हनुमान जी का जन्म का। तो मैं तो पूरी तरह से काल्पनिक मानता हूँ। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि बुद्धिज़्म में जो आप बात करते हैं कि हनुमान जी हैं, तो हनुमान कहीं द्वारपाल का काम कैसे कर सकते हैं? हनुमान कर सकते हैं क्या मानव की तरह द्वारपाल का काम कर सकते हैं? नहीं, आप समझे नहीं मेरी या बात सिर्फ़ को। शिल्प कला में दिखाया गया है? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझे। हनुमान के हुँ, जन्म हुँ। का, हनुमान के होने की यहाँ बात ही नहीं चल रही है। अच्छा, हनुमान वास्तव में थे, इसकी बात ही नहीं चल रही है। ये अच्छा। कथाओं की बात चल रही है यहाँ पे कि बुद्धिज्म की जो कथाएं हैं, उनकी जो शिल्प कला है, वो इस ये बात पहले से करती आ रही हैं। ब्रह्मनिज्म ने उनसे कॉपी कर लिया है, ये बात चल रही है। ब्रह्मनिज्म का ओह! अपना ओके, कुछ भी ओके। नहीं है, समझ रहे हैं? ये बात चल रही हाँ, है। हाँ। जातक अच्छा। कथाओं में राम है, वो बोधिसत्व है ना, पूजा पाठ थोड़े उनकी होती है। वासुदेव भी हैं, हुँ, उनकी हुँ। पूजा पाठ थोड़े होती थी, नहीं होती थी। ये किसी ने क्या किया है, बुद्धिज्म की कथा कहानियों को चुरा लिया है। करा लो, इसकी पूजा करो, तुम इसकी पूजा करो, हमको चुन दो ताकि हमारा धंधा आगे बढ़े। हम ही जानकार हैं इसके, हम ही जानकार हैं। तुम लोग अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हारे तो बहुत भिक्कू मार दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। अब तुमको तो जानकारी ही नहीं है तुम्हारा क्या है। हम बताएंगे कहानी, इसकी क्या कहानी है, तो ये किताब पढ़ो, ये चीज है, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। तो उस पर कब्जा करके आपसे चून ले रहा है ना, पैसा ले रहा है, दान पेटी भर रहा है, कब्जा कर लिया है। ये बात चल रही है, ये नहीं चल रही है कि वो थे। और जो आपने कहा ना कि 5 अलग-अलग तरह के जन्म की, तो वो जन्म की बात मैंने हाँ। क्या कहा, सीता के प्रसंग में आपने देखा कि बुद्धिज्म में साफ-साफ कहा गया है कि वो दशरथ की ही बेटी थी और उनकी जो रानी थी, उन्हीं दोनों की ये बेटी थे, राम की बहन थी। ब्रह्मनिज्म जब उस चीज को लिखता है तो अब सीता को वो अलग करना चाहता है कि यार बहन से हटा दें। तो बहन से हटाएगा तो फिर माँ बाप बताना पड़ेगा, माँ बाप तो हैं दशरथ। और ये इस चीज को छुपाने के लिए वो क्या कहता है कि अजीबो गरीब ढंग से पैदा हुई हैं, घड़े में थी, जनक चला रहे थे तो घड़े में से निकल गई। वो माँ बाप नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि माँ बाप बुद्धिज्म की कहानियों में डिफाइंड है कि माँ बाप तो बहन है उनकी, तो माँ बाप तो वही है जो राम के हैं। तो ये जहां भी आपको बताएगा चमत्कारिक ढंग से, यानी ये कहानी को तोड़ मरोड़ के और बड़े अजीबो गरीब ढंग से बताने की कोशिश कर रहा है, ये चीज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म में जो लिखा गया है तो सही में राम थे या सही में सीता थी। वो उनकी जातक कथाएं हैं, इसीलिए उनको उतना विशेष महत्व ओके। नहीं है। समझ रहे हैं ना? जी, मैं समझ गया। हाँ, तो एक हाँ। प्रश्न है कि जो सम्राट अशोक थे, तो बौद्धिज़्म को अपनाने से पहले वो किस चीज़ को फ़ॉलो करते थे? किस धर्म को फ़ॉलो करते थे? आप कुछ बताएँगे? देखिए, ये भारत की बहुत सारी फेक न्यूज में से एक ये भी फेक न्यूज है कि सम्राट अशोक बुद्ध धर्म अपनाए हैं। ये फेक न्यूज है। कहीं भी सम्राट ओहो! अशोक को लोग 1905-15 से पहले ब्रह्मनिज्म जानता ही नहीं था उनको। 1915 में मास्की का अभिलेख मिला जिसमें सम्राट अशोक का लिखवाया, जिसमें उन्होंने बताया राया अशोक
तब लोगों को पता चला कि इनका नाम अशोक है, सम्राट अशोक हैं ये। उससे पहले उनका नाम तक किसी को नहीं पता था। अब बता दीजिए कि सम्राट अशोक के बारे में नाम तक लोगों को नहीं पता था। सम्राट अशोक ने जो बातें लिखी, अपने इंस्क्रिप्शंस पे लिखी हैं, उसको पढ़ पढ़ के उनके बारे में पता लगाया गया। जहां वो बुद्ध की चर्चा किए हैं, हर एक जगह बुद्ध की चर्चा, कहीं एक जगह भी उन्होंने नहीं लिखा है कि पहले मैं कोई और धर्म मानता था, अब मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ। एक जगह भी नहीं लिखवाए। तो जो भी आपको कह रहा है ना कि वो बुद्धिस्ट बन गए, तो इसका मतलब पहले वो कोई और धर्म, एकदम झूठी बात है। एक जगह भी उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखवाया कि मैं कोई और धर्म का था, अब बाद में बुद्ध धर्म अपना लिया है, या मेरे बाप दादा किसी और धर्म के थे, नहीं मैं नहीं, ये वो बन तो गया। मेरे को किसी ने कहा नहीं। सुनिए, मेरे को किसी ने हम्म। कहा नहीं। जब मैं 5वीं कक्षा में था ना, सम्राट अशोक के बारे में कहानी लिखी हुई थी। तो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, तो कलिंग का युद्ध होने में वो बहुत मारकाट हुआ था। तो उसको शौक प्रकट करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने बौद्धिज्म को अपनाया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। फिर तो इस तरह की मैंने वो कहानी किताबों में, सिलेबस में हाँ, पढ़ा है। अब सुनिए, अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा वो हुआ, नौटंकी हो गया कि ये लोग कह दिए कि कलिंग युद्ध हुआ था तो बुद्धिस्ट बन गए। बताइए, जिस सम्राट का ईरान तक सरहदें थी, तो वो कौन से धर्म का प्रचार करते थे भाई, बता दीजिए। उनके पुरखे जो हैं बिहार में, अजात शत्रु, बिंबिसार, नंदवंश, सारे पुरखे बुद्धिस्ट थे। सब बुद्ध की चीजों को बनवा रहे थे। सारे मौर्यंस जो हैं, मौर्यंस ने अंगार स्तूप बनवाया था बुद्ध के समय। बुद्ध जब परिनिर्वाण हुआ था तो उनके अस्थियां जो थी, अंगार था, उससे अंगार स्तूप बनवाया था। बुद्ध के समय ही सारे मौर्यंस जो हैं बुद्धिस्ट थे। तो अशोक मौर्य जो हैं वो कब हिंदू बीच में बन गए? जब उनके पुरखे अंगार स्तूप बनवा के आए हुए थे। तो वो हिंदू या वैदिक कब बने, उसी का ही लोग सबूत देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो बुद्धिस्ट थे, समझ रहे हैं। और अच्छा। ये बात जो है, आप जो चौथी सदी के, मैं आपको एक सबूत दिखाने की कोशिश करता हूँ। चौथी सदी में एक चाइना से एक भारत में यात्री आए थे और उनका नाम था फाहियान। 399 ईस्वी में आए थे। नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है, आपने बताया है फहियान का। वेनसंग और हाँ, फहियान का नाम फाहियान। बताया है, दोनों चीनी में हाँ मिल रही। हाँ, तो फाहियान 399 ईस्वी में थे। उनके नोट्स मिल चुके हैं। तो उनका नोट्स जो है ऑथेंटिक है, पुराना है। और उसके 24वां जो पेज है, जहाँ पे वो घूमते हुए महापरिनिर्वाण स्थान पे गए थे, तो इसको पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? हाँ, पढ़ सकते हैं। यहाँ से पूर्व में 3 योजन चलकर महता कुमार सिद्धार्थ के छंदक उनके साथ श्वेत अश्व लौटाने का स्थान पड़ा। वहाँ धम्म स्तूप बना था। वहाँ से 4 योजन चलकर अंगार स्तूप पर पहुंचे। वहाँ संघाराम है। और पूर्व में 12 योजन चलकर कुशीनगर पहुंचे। नगर के उत्तर में साल यह स्तूप मौर्यों का बनाया हुआ पिपली वन में था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया, तब मौर्य लोग पहुंचे। उन्हें द्रोण ने चीता के अंगार दिए थे। उन्हें लाकर उन लोगों ने अपना यहाँ स्तूप बनवाया था। यह स्थान गोरखपुर के जिले में अब देखिए। कुछ कटा हुआ है। अब ये देखिए, ऊपर यहाँ लिखा था कि अंगार स्तूप पे वो 399 ईस्वी में आए थे, 408 ईस्वी में पहुंचे थे। यानी चौथी पांचवी सदी की बात चल रही है। और जब वो गए तो चौथी सदी में स्तूप बना हुआ था, समझ रहे हैं। चौथी सदी में एक अंगार स्तूप बना था। अंगार स्तूप के आगे ऊपर वन लिखा है। इसी वन को नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यह स्तूप यानी अंगार स्तूप जो है, जो अपनी आंखों से वो देखे थे, जो कुशीनगर के और गोरखपुर जो है उसी के अगल बगल वहीं पे था। और आप जानते हैं कि गोरखपुर और उसके आगे बिहार पूरा कुशवाहों का गढ़ है। तो ये जगह पे जब पहुंचे तो लिखता है कि यह स्तूप मौर्यों का बनवाया हुआ पिपली वन में था। पिपली वन जो है वहां के मौर्य लोग बनवाए थे। अब सोचिए कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध मरते हैं यानी ईसा से 600 साल पहले, पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया तब मौर्य लोग पहुंचे थे। उन्हें द्रोण ने चिता के अंगार दिए थे। उन्हें लाकर ये उन द्रोण लोगों कौन ने है सर? यहाँ से बनवाया था। द्रोण एक बौद्ध भिक्षु थे जो वहां पे ओके, उस जब ओके। राजाओं में झगड़ा हो गया तो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मतलब कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए, हम 8 भाग में। हर राजा जो है ना, भारत के जितने राजा हैं वो सब लोग क्या कह रहे थे कि जो बुद्ध हैं वो हमारे हैं। कोई नहीं कहा कि भाई हमारे नहीं है, हमको दे दो, हमारे हैं। सब लड़ने लगे। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि उस समय
सारे के सारे राजा बुद्धिस्ट बन चुके थे। सम्राट अशोक तो बहुत बाद के हैं भाई। रुकिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बुद्धा बोन्स डिस्ट्रीब्यूशन। उससे क्या होता है, दरअसल लोग जो है ना सही इतिहास न जानने के कारण, अब ये मैं आपको इमेज उसका दिखा देता हूँ ताकि जो ड्रोन कौन था, इमेज देख के आप खुद समझ जाएंगे कि वो कौन थे। ये देखिए ये, और उसके चित्र मिलते हैं ना कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ये देखिए बीच में द्रोण बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। और ये देखिए उनके हाथ जहाँ पे है वहाँ नीचे नीचे ना वो रखे हुए हैं जो कल्स हैं, स्तूप मतलब जो जिसमें बोन्स रख के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगल बगल राजा लोग खड़े हैं। तो इसमें आप हाँ देखिए हाँ। 8 भाग में। अब ये देखिए ये चीवर पहने हैं, चीवर क्या होता है ध्यान से वो? देखिए। जो बुद्धिस्ट लोग पहनते मतलब हैं, उस एक कंधा खाली रहता है, हाँ दाहिना कंधा खाली रहता है। हाँ तो ये देखिए चीवर हाँ पहने हाँ हुए हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये बुद्धिस्ट थे ये। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो क्या किए, चीवर पहने हुए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि बुद्ध जो हैं इनकी जो राजा लोग, आप लोग ये ले जाइए ये ले जाइए। सोचिए बुद्ध के समय अगर कोई हिंदू धर्म होता, कोई वैदिक धर्म होता, तो किसी ऋषि के लिए ना मारा मारी होती कि हमारे बुद्ध के समय में भारद्वाज ऋषि हैं। जैसे ये सब कहते हैं कि बुद्ध की बात ना भारद्वाज से हुई थी, वाल्मीकि से हुई थी, इनसे हुई थी। देखो उन्होंने वासिष्ठ और 2 ब्राह्मणों से बात की। भाई उन ब्राह्मणों के लिए ही राजा मारामारी करते हैं कि हमारे ब्राह्मण लोग हैं। आपने सुना है आज तक कि किसी राजा ने किसी इनके लिए मारामारी की हो कि लाओ इनका दे दे, ऋषि का हमको दे दो, हम रखेंगे? बुद्ध के लिए सारे राजा मारामारी कर रहे हैं क्योंकि पूरा भारत ही बुद्ध के समय बुद्धिस्ट बन चुका था। सम्राट अशोक तो बहुत बाद के हैं। लेफ्ट अब में ये स्तंभ भी दिख रहा है। हाँ, स्तंभ भी दिख रहा है। आप ये देखिए चित्र बना हुआ, शिल्प कला सब मिलती है। चीवर पहने हुए है ना, ये बुद्धिस्ट हैं। ये क्या करते हैं आपको हम्म। इतिहास में कि अब ये द्रोण आ गया यहाँ पे, तो इसको ना अपना बाप बनाने की कोशिश करेंगे। अब बताइए आप हमें कि बुद्ध राजा बुद्धिस्ट है, बुद्ध मरे हैं, पूरा भिक्षु संघ है, अब ब्राह्मण को बैठा के वो करेंगे कि तू भैया बांट दे, हम लोग बेवकूफ हैं? बुद्ध के परम शिष्य त्रिपिटक आनंद हैं, इतने सारे लोग विद्वान लोग है बुद्धिस्ट लोग, अब बोन्स दे देंगे कि ले भैया ब्राह्मण तू बांट दे? खुद सोचिए आप। तो इन्होंने क्या किया है, आपको हर जगह अपना पिताजी बता दिया, हर चीज हर किसी को। बुद्धिस्ट है, चीवर पहना है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बुद्धिज्म का है। आप खुद सोचिए अभी सारे बुद्धिस्ट लोग महाविहार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां पे ब्राह्मण कौन घुसाया है बता दीजिए? तो ब्राह्मण घुसाया है वहां पे सरकार ने, भारत सरकार ने वहां पे। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण हटाओ। अच्छा ब्राह्मण क्या बुद्ध की पूजा कर रहा है? नहीं, वो तो जाके वहां पे शिव की विष्णु की कर रहा है ना, उसका बुद्ध से क्या लेना देना है? तो इसीलिए इस बात को अच्छे से समझिए कि बुद्ध के समय में ही सारे राजा बुद्धिस्ट थे। और हमने तो आपको 4वीं सदी की किताब दिखा दी कि जिसमें लिखा हुआ है कि मौर्यंस जो हैं बुद्ध के समय में ही इन अस्थियों पर अंगार बनाए। तब बताइए मौर्यंस उस समय तो वैदिक होने चाहिए थे ना, या हिंदू होने चाहिए थे? उनको तो स्तूप से क्या मतलब है? आज कोई मौर्य बनाता है, आप देखे हैं किसी मौर्यंस को स्तूप बनाते हुए? नहीं देखे हैं, क्योंकि आजकल अब पूछिएगा कि आप बुद्धिस्ट हो तो कहेगा नहीं हम तो हिंदू हैं, यही कहता है ना। तो बोलता है कि कुशवाहा लोग तो बोलता है कि मैं हम कुश के वंशज है। आज ही मेरे बहस हुई, मैं तो बोला हम कुश से तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आज जब वो कुश का वंशज कह रहा है तो स्तूप बनाते हुए तो स्तूप तो नहीं बनवाता है? बताइए। अभी आंदोलन हो रहा है, कितने कुशवाहा पहुंचे हैं कि भाई हम मौर्य हैं, सम्राट अशोक की संतान हैं, हमारे बाप दादे तो बुद्ध की वो स्तूप बनवाए थे, अंगार स्तूप, तो चलो हम आजाद करवाते हैं माँ बुद्ध। एक भी कुशवाहा को देखे हैं कि जाके वहां पे विरोध कर रहा हो? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुशवाहा लोग, कुछ यादव लोग भी है ना, बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लगे हैं। अब मैं वही कह रहा हूं कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बुद्ध के समय में मौर्यंस जो हैं पूरे बुद्धिस्ट थे। एक भी उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, एक भी उन्होंने यज्ञ हवन के सबूत नहीं मिले, एक भी किसी ब्राह्मणिक कर्मकांड के सबूत। सारे मौर्यंस पहुंच गए थे कि बुद्ध का स्तूप बनवाएंगे बुद्ध के समय में। और सम्राट अशोक तो 200 साल बाद के हैं। मौर्यंस बुद्ध के समय से ही बुद्धिस्ट हैं, उनसे पहले पूर्व बुद्धों को मानते थे। तो आज के डेट में जो मौर्यंस नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपने को हिंदू मानते हैं। अगर उस समय वो अपने को हिंदू मानते तो वो भी नहीं जाते, कहते कि हमको बुद्ध से क्या लेना देना है, हम तो वैदिक हैं, हम तो हिंदू हैं, हमको क्या लेना देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उस समझ समय कोई भी राजा अगर हिंदू वैदिक होता तो क्यों जाता? सोचिए क्यों इसलिए गया, क्योंकि सब बुद्ध को मानते थे, बुद्धिस्ट थे। अभी बता दीजिए, अभी वहां महाबोधि पे भारत में इतने सारे स्टेट हैं, लगभग 30,
और इतने सारे सीएम लोग हैं, कितने सीएम लोग पहुंच गए हैं वहां पे, कितने सीएम ने इंटरफेयर किया है, प्रधानमंत्री से लेकर सबने कितने ने इंटरफेयर किया है कि ब्राह्मणों तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। इतने सारे मंदिर, लाखों मंदिर क्या कम पड़ गए हैं। अभी राम मंदिर बना है, वहां तो एक भी बौद्ध भिक्खु को स्थान नहीं दिया गया। बुद्ध की, राम के में बुद्ध की मूर्ति दिखा रहे हो, एक भी भिक्खु को वहां पे ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया। तो महाबोधि महाविहार जो भिक्खु का है उसमें कैसे ब्राह्मण घुसा हुआ है। तो एक भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये सब अपने को हिंदू मान रहे हैं। लेकिन उस समय इसलिए गए थे क्योंकि सब के सब लोग बुद्धिस्ट थे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमको बुद्धिस्ट से हिंदू में धर्म परिवर्तन कब कराया गया? आप खुद सोचिए। सत्येंद्र यादव, आपका इतिहास क्या है? यादव ग्वालो लोगों का क्या इतिहास है कि ग्वाला लोग तो बुद्धिस्ट के बहुत बहुत प्रकांड बुद्धिस्ट थे। कनिष्क राजा जो आया है उसके बारे में यही फाहियान लिखता है। वेन सॉन्ग 7वीं सदी में लिखते हैं कि कनिष्क तो एक ग्वाले के स्तूप बनाते हुए देख के अब बुद्धिस्ट बन गया था। उससे बातचीत हुआ और उसको लग गया कि हमको बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। ग्वाले ने उसको बना दिया था बुद्धिस्ट, एक बच्चे ने, ग्वाला बच्चे ने। सोचिए। तो इतना गजब का यादव लोगों का इतिहास है, नहीं जानते हैं वो लोग भी अपना इतिहास। यही हाल कुशवाहा का है, यही हाल कुर्मी का है। पटेल से लेके हर एक जितनी ओबीसी जातियां हैं, जितनी एससी एसटी जातियां हैं, उनको नहीं इतिहास पढ़ा है। क्योंकि हमको तो पढ़ाया जा रहा है वैदिक काल जो कभी हुआ ही नहीं, पौराणिक काल जो कभी हुआ ही नहीं। और हमारे ही बुद्धिस्ट की सारी शिल्पकला को जो चित्र बने हुए हैं, अब जैसे यहाँ पे चीवर पहन के बुद्धिस्ट की चीजें डिस्ट्रीब्यूट, इसको ब्राह्मण बता दिया। वो जो हनुमान बुद्धिज्म में है उसको इन्होंने अपना हनुमान देवता बना लिया। राम जो जातक कथाओं में कहानी में है, वासुदेव जो कहानी में है, इसको देवी देवता बना दिया। वही सारी चीजें बुद्धिज्म की उठा के दूसरे फ्लेवर में परोस के बॉस बन गया। जी, जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, यादव लोग तो कुछ प्रचार कर रहे हैं बहुत का। बहुत सारा आप देखेंगे कि बिरहा बिरहा गा-गा करके प्रचार करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। और ललित सिंह यादव के बारे में जानते हैं कि उन्होंने चैलेंज कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना, रामायण के बारे में काल्पनिक साबित कर दिया है। लेकिन ये कहे कि सब लोग मतलब पूरे लोग सहमत नहीं है। और कुछ लोग है मतलब कृष्ण का वंशज मानते हैं, कुछ लोग बौद्धिज्म की ओर जा रहे हैं। मैं मानता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये है कि आजकल जो कल का न्यूज़ आप देखे होंगे कि दिल्ली में जो हादसा हुआ कुंभ को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत में इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है? आपने देखा होगा वीआईपी कोटा चलता है इंडिया में। आज जो वीआईपी कोटा वाले हैं वो ट्रेन में उनकी अलग बोगी होती है, एसी ओसी में कुछ होती है ना, 1 एसी 2 3 कुछ 1 ऐसे कुछ होता है। और या तो टायर एरोप्लेन से चलते हैं, टायर चलता है, और या फिर वो उनकी गाड़ियां स्पेशल चलती है वन वन करके। वो वीआईपी वाले लोग हैं, इनको पता है कि ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, इसमें आम आदमी जा रहा है। वो भीड़ में प्लेटफॉर्म से इधर से गया, उधर से गया, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दब के मर रहा है। वो आम इंसान है और आम इंसान के लिए इनकी क्या मतलब है? आम इंसान अभी कुंभ में मर गया, उसके बाद से भी भीड़ पर भीड़ आई जा रही है। तो कौन जा रहा है बहुत बताइए? तो सब एससी एसटी इसीलिए ओबीसी जा रहे हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या तो वही बोल रहा हूँ 3% मैं। है। और उनकी जनसंख्या 3% है और सारे लोग चाहे मर रहे हैं, चाहे गरीबी में जी रहे हैं या कोई भी चीज, वो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। और स्कूल सिलेबस में ये हिंदू हिंदू पढ़ा रहे हैं, वैदिक वैदिक पढ़ा रहे हैं। हमारा सही इतिहास न पढ़ाने के कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का है, सही इतिहास का। यही लोग अभी बुध बुध करते हैं, आ जाके कहीं पे कहीं देखें आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में इतना भीड़ हो रहा हो, आप देखेंगे वहां पे इतने शांत, आपको किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाके इतनी शांति मिलेगी, आप चुपचाप से देखिए सब शांत है, कोई हो हल्ला नहीं। यहाँ तो जानते ही घंटा मारेगा टन, उसके बाद से चलिए इधर चलिए उधर चलिए, चून दीजिए, प्रसाद दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, लड्डू डालिए, भीड़ भाड़, जूते चोरी, चप्पल चोरी, पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं। तो घंटे आप टाइम देखिए का कि भी कहानी है। वही बोल रहा हूं ना, उसमें उसके बाद से पैसे दीजिए, 5,000 दीजिए तो आपका जल्दी आ जाएंगे भगवान के दर्शन, 500 दीजिए तो लाइन में लगाइए, ये भी तो चलता है। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम है। सही इतिहास पढ़ा के, सही इतिहास बता के ये चीजें हो सकती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा काम ओबीसी पर करने की जरूरत है। एससी समाज जागरूक हो रहा है, तेजी से जागरूक भी हुआ है। ओबीसी समाज जिस दिन जाग जाएगा उस दिन परिवर्तन होगा। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, ओके। भी एक बात और, जो संत रविदास जी हैं, ये जो देखिए चर्मकार हमारे चर्मकार समाज में है, ये तो बहुत बढ़िया इंजीनियर है। कहे कि मतलब कि पहले जूते चमड़े के बताते बनाते थे, इनको हमारे समाज ने बहुत ही बेइज्जती किया, मैंने समाज में कोई जगह नहीं दिया। फिर भी ये लोग है ना आजकल झंडे लेकर के उड़ते हैं। इनको संत संत रविदास जी को फॉलो करना चाहिए था। सारे लोग फिर ओबीसी भी उधर जाते।
ये लोग तो खुद इधर की ओर इतना बेइज्जती होने के बाद भी राम जी का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। देखें सत्येंद्र जी, मैंने क्या कहा आपसे कि जिस हुँ, समाज में पढ़ाई-लिखाई इंटेलेक्चुअल वर्ग होगा ना, वो सही चीज़ें निचोड़ के लाएगा सामने। और रविदासी समाज से भी बहुत सारे लोग हैं इंटेलेक्चुअल जो इस पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जो उनको बोधिसत्व बता रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जो हुँ, बाकी की जनता है, जहाँ पे तंगी है, बेरोजगारी है, आर्थिक साधन नहीं है, उनको तो आप थोड़े से भी पैसों का लालच देंगे, थोड़े सा भी ये कहोगे अरे आज इसमें ये होगा, वो होगा, तो वो चले जाते। भोले-भाली जनता है ना अपनी। चक्कर ये है, इसमें समाज का दोष नहीं है, इसमें दोष पता है क्या है? दोष ये चीज़ है कि जन-जन में घुस के ना लोकल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है सही इतिहास पे। अब हर व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है। बच्चा स्कूल में गया, अब स्कूल में गया कि नहीं गया, लेकिन उस गाँव में हमेशा 2 पंडा ज़रूर होगा, जो हर व्यक्ति से कनेक्टेड ज़रूर होगा, जिसके घर में जाके कथा कह रहा होगा, गाँव में पूजा-पाठ करवा रहा होगा, मंदिर मूर्ति रखवा रहा होगा। ऐसे लोगों से जाके कह देगा, "अरे तुम भी आ जाना", दौड़े चले जाएँगे, चले, "अरे पंडित जी बोले हैं भाई", चने के झाड़ पे चढ़ जाएँगे तुरंत ही, "पंडित जी कहे हैं।" तो ये प्रॉब्लम है, जी, हमें अपने जी, लोगों से कनेक्ट होना है लोकल लेवल पे। हम लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है, अब उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप जो कह रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। असल में हम लोगों को ना सॉल्यूशन पे काम करना है। हमको अपने लोगों को धर्म चाहिए। उनको भी मन करता है कि मूर्ति-वूर्ति बैठा के करें। पहले ये मूर्तियाँ बुद्ध की होती थी। पहले वो बुद्ध विहार में जाते थे। हमने उस पर काम नहीं किया, तो हुँ, उनको कोई भी कुछ करा के कुछ दे रहा है, लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जी, ये जी। प्रॉब्लम है असल में। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।